जनाब 12 जुलाई का फैसला और उसके बाद तफसीली ऑर्डर जो निकलकर सामने आया तो सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ थी कि इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला लेता है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करता है। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निकलकर सामने आया था 12 जुलाई को, उसका तफसीली ऑर्डर है कि जनाब ये 39 की मखसूस नशिस्तें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा तौर पर मंजूर कराया गया और उसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। यह भी कहा गया कि जनाब ये 66 और 108 के तहत ये जो तमाम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है ये 2017 से जितने भी फैसले होंगे उस पर नाफिजुल अमल होगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब ये 3 दिन के अंदर फैसला करना होता है किसी भी अराकीन पार्लियामेंट को जो कि बाकायदा तौर पर आजाद हैसियत से मुंतखब होकर आता है, उसको किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इसी वजह से अब जब ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है तो उसके बाद 12 जुलाई का जो फैसला है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उसको नाफिजुल अमल किया जाए। और मीनवाइल स्पीकर नेशनल असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया था कि जनाब आप ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है तो आप मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब ये 12 जुलाई का जो फैसला था उसका तफसीली ऑर्डर निकलकर सामने आया और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बाकायदा तौर पर 7 इजलास इलेक्शन कमीशन के हुए और आज इलेक्शन कमीशन का बाकायदा एक मौकिफ सामने आया। और देखा जाए बादी नजर में जो नजर आ रहा है वो लग ये ऐसा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर से सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आप कह देंगे हिस्से में डाल दिया। वो किस तरीके से? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब हम थोड़े से अब कंफ्यूजन का शिकार इस सेंस में हो गया है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत अगर हम इस पर फैसला करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करते हैं तो फिर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की नफी होगी। तो जनाब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? अब इसी सारे तनाजुर के अंदर क्योंकि अभी जो चीजें निकल कर आई हैं उन्होंने ये भी बात बोली है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल चूंकि नाफिज हो चुका है उसके बाद फैसला सामने ये तफसीली फैसला है तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यानी उन्होंने फिर से जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल दी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी कानूनी माहिरीन से हमारी बात होती है सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली वर्डिक्ट दे दिया है 12 जुलाई के फैसले को, यानी उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक तफसीली फैसला सामने आ गया। अब इस तफसीली फैसले पर अगर किसी को एतराज है तो वो फिर अपील में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपील तो बेसिकली नहीं किया जा सकता, रिव्यू में जाया जा सकता है। अगर लोअर कोर्ट्स का कोई फैसला होता है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उस पर अपील कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला दिया है तो आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन रिव्यू में जाने से पहले 2 चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जनाब आपने उस फैसले पर अमल दरामद करना है लाजमी तौर पर। जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। अगर रिव्यू में आप जाते हैं 75% रिव्यू हैं जो कि वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिव्यू में जाने के लिए आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़ज़ साहिबान ने इन चीजों पर अमल दरामद नहीं किया या इन पर सरफ नजर कर दिया या इनको नहीं देख सके। और उनके पास एक कानूनी वजूहात होनी चाहिए जिसकी बिना पर वो अदालत को ये बावर कराएं, ये दरख्वास्त करें कि सर जी आपने इन चीजों पर नजरसानी नहीं की है तो खुदारा इस पर आप जरा नजरसानी कीजिए और अपील पे जाइए। 75% जो अपील के फैसले होते हैं या अपील का जो, क्योंकि जज साहिबान खुद बैठ के डिसाइड करते हैं कि अपील पर हमारे पास आई है तो इस पर क्या किया जाए, इसको सुना जाए, इस पर डेट लगाई जाए या इसको रद्द कर दिया जाए। तो फिर यूजली 75% वो रद्द ही कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो अपील मंजूर भी हो जाती है, अपील पर डेट भी लग जाती है, तब भी उस पर आपको अमल करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरीके से ये कह दिया है कि जनाब आप बताइए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, अगर हम उस पर अमल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हैं तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की नफी होगी। अब इस सारे मामले के अंदर आप बताइए करना क्या चाहिए?